नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत वेलकम। मित्रों, आपसे टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले टॉपिक का नाम है घटिका यानी समय। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों के लिए शेयर करें। जो विद्यार्थी, जो छात्रगण, जो बंधुगण, जो मेरे मित्र नए इस चैनल पर आए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और बेल का जो आइकन है उसे भी अवश्य दबाएं। मित्रों, समय ये है एक नया टॉपिक जिसका नाम है समय। संस्कृत में जिसका नाम है घटिका, ठीक। इंग्लिश में जिसे कहते हैं टाइम यानी घड़ी। आपको घड़ी देखनी है संस्कृत। तो मित्रों, ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही कीमती होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए जो समय निकल गया है कोविड-19 महामारी के दौर में, उस समय को आप भूल जाइए और आने वाले समय के बारे में आप विचार कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नुकसान हो चुका है। शायद ऐसी संभावना की जा रही है कि आपके विद्यालय शायद अगले महीने ओपन हो जाए। तो बचे हुए समय में जितना भी सिलेबस आपके लिए राजस्थान सरकार निश्चित करती है, उस सिलेबस के अनुसार आप अपना अध्ययन करें, क्योंकि गतस्य शोचनम नास्ति, बीते हुए समय के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। टाइम इज वेरी प्रीशियस, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। समय जो है ये बहुत ही कीमती होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। विद्वान तभी तो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे गो का। तो बंधुओं, जो काम आपको करना है उसे शीघ्र प्रभाव से कीजिए, क्योंकि कल का नाम तो काल है। पल भर का पता नहीं है कि हमारा आपका क्या होगा। इसलिए जो कार्य करना है उसे शीघ्र ही करिए और करने के बाद उसे छोड़ दीजिए, अगले कार्य के बारे में विचार कीजिए। तो एक कविता के माध्यम से भी किसी कवि ने अपनी रचना में एक लिखा है। वो क्या लिखा है कि समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान। भीलन लूटी गोपिका, बे अर्जुन बलवान। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, बे अर्जुन बलवान। तो ये समय का चक्र है। समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। हरिश्चंद्र जो राजा थे, अयोध्या के जो राजा थे हरिश्चंद्र, उनको राजा की गद्दी से निष्कासित करके उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ये वही समय है।
इस ही समय के कारण पांडवों को भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा। इसीलिए उनको वापस वही राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ। बंधुओं, इस समय के बारे में आप विशेष सोचें, समय के मूल्य को जानें, समय के महत्व को जानें और अपना कार्य करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। परिश्रम यदि व्यक्ति करता है, मेहनत यदि होती है, तो उसका परिणाम ईश्वर कभी रखता नहीं है, उसका फल मनुष्य को शीघ्र मिल जाता है। ठीक है बंधुओं, अब देखिए, ये है समय। संस्कृत में ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें वो रिक्त स्थान के द्वारा खाली जगह देता है और आपके लिए वो कोष्ठक में समय देगा और उस समय को आपको भरना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो समय है, इसके 4 भाग। कितने भाग हैं? 4। नंबर 1, पहला है पूर्ण समय। पूर्ण समय 60 मिनट पर पूरा समय होता है, यानी 1 घंटा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये पूर्ण समय होता है। यदि पूरा समय दिया हो तो आपको लिखना है बाद में। क्या लिखना है बंधुओं? बाद में। क्योंकि ये जो समय है ना, इसका जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो इसमें सप्तमी लगाते हैं। समय जो है, जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं तो इसमें सप्तमी लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है? सप्तमी। अब देखिए, नंबर 2, ठीक, नंबर 2 है पौन। पौन होता है 45 मिनट। इसके लिए आपको क्या लिखना है? पादों। ठीक है बंधु। नंबर 3, नंबर जो 3 है वो है साढ़े। साढ़े होता है 45 मिनट, 30 मिनट। साढ़े कितने का होता है? 30 मिनट। इसके लिए आपको क्या लिखना है? सार्ध। ये सार्ध है। एक सार्ध मान 7 होता है, लेकिन वो होता 60 यानी दे और दे, उस माने होता है 7। नंबर 4 है सवा। सवा की होती है सपाट। सपाट के लिए आपको लिखना है, लिख दिया, सपाट हो गई। ये होता है 15 मिनट। अब देखिए, यदि सवा बजा हो
तो 15 की बनानी है सपाट। यदि 30 मिनट हो तो लिखना है सार्ध, और यदि 45 मिनट हो तो लिखना है पादोन, और यदि पूरा समय हो तो लिखना है वाद। तो आपको क्या लिखना है? वाद। अब देखिए इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आती है मिनट। मिनट की जो संस्कृत है वो है कला या पल। ठीक, अगर मिनट ज्यादा हो, अगर मिनट ज्यादा दी हुई हो तो लिखना है अधिक। मैं जोंट में लिख रहा हूं कालाधिक, और दूसरा है कलोत्तर। इसी प्रकार बन जाएगी पलाधिक और पलो। अगर मिनट कम हो, ठीक, अगर मिनट कम हो तो आपको लिखना है कला न्यून या पल न्यून, ये लिखना है। यदि मिनट ज्यादा हो तो आपको लिखना है कलाधिक या कलोत्तर। यदि मिनट कम हो तो आपको लिखना है कला न्यून या पल न्यून। अब देखिए ये होती हैं यानी 10 मिनट। जो बनाने का तरीका है 10 मिनट कम बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद मान लीजिए 10 मिनट तक कम हो तो उसकी कम में ही बनाएं, क्योंकि यही शोभा देता है। घड़ी में जैसे हम बोलते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा है उसी के माध्यम से हम समय को बनाएं। इसके बाद 1 से 50 मिनट तक, तो 50 में तो 10 मिनट कम हो गई, 5 या 10 ये हो गई, तो 50 तक तो 10 मिनट कम माने जाएंगे। लेकिन 1 से 49 आप उन मिनटों को ज्यादा में ही बनाएं, यानी 20, 25, 35 है, 40, 43, 39, 21, 22, 23, इस प्रकार से। यदि ये फिक्स समय दिया हो 15, 30, 45, तो आप इनकी ये जो मिनट दी हुई है इनकी आप सपाद, साड़े और पादोन, यानी सपाद, सार्ध और पादोन इस प्रकार से ही बनाएं, अन्यथा आपकी जो घड़ी की जो रचना है वो गलत हो जाए। ठीक है बंधुओं, तो पहले हम समय बनाएंगे, उसके बाद समय का प्रयोग वाक्य में करें। पहले किसमें बनाएंगे? समय, और उसके बाद इसका जो प्रयोग हमें करना है वो वाक्य में करना है, और वाक्य में ही 10th क्लास में प्रश्न आता है। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लीजिए ये बज गए 10 यानी 6 बजे, ये पूरा समय है। ज्ञान है बजे, साढ़े 6 बजे, सॉरी 4:30 बजे, सवा 5 बजे, 3:45 बजे। अब ये 4 जो है इनके मैंने आपके लिए यहाँ उदाहरण दिए। मित्रों
बनाने का जो तरीका है, समय को संस्कृत में इसको समय को उल्टे क्रम से, समय को उल्टे क्रम से बनाते हैं, यानी पीछे से। कहां से बनाते हैं? पीछे से। पिछले हिस्से से आपको समय बनाना है, पिछला हिस्सा देखना है, पहले पिछला देखना है, उसके बाद अगला देखना है। पिछले से प्रारंभ करेंगे, अगले को पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले को आगे ले आएंगे। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। अब देखिए, पूरा समय है 6 की बनती है 7। ये हो गई षढ़वाद। क्या बन गई? षढ़वाद। ये भी पूरा समय है, तो क्या लिखना है आपको? वाद। क्या लिखना है? वाद ने लिखना है। तो इसकी बनेगी 11, यानी एकादश वाद। क्या लिख दिया? एकादश वाद। ये हैं कितने? 12.5। तो देखिए, पहले 12.5 की बनाई है 7, उल्टा क्रम बन गया। 30 की बनाएंगे 7। इसी प्रकार से आप 15 की बनाइए सपाट। ठीक, इसी क्रम से आप पिछले हिस्से की बनाइए पाद। कौन सा हिस्सा बनाया है आपने? पिछला। कौन सा हिस्सा बनाया है? पिछला। अब देखिए अगला, 4.5 चतुर्वाद या चतुर्वाद। ये बन गया सपाद पंचवाद। ठीक, ये बन गया पादोन त्रिवाद। कितना बन गया? पादोन त्रिवाद। इस प्रकार से आप 1 से 12 तक, 1 से 12 तक आप समय को बना सकते हैं। ये तो है सीधा। अब एक तरीका बचा है मिनटों वाला। मिनट ज्यादा हो या मिनट कम हो, तो आपको यदि 10 मिनट तक कम हो, यानी 55-50 लास्ट, तो आप उसे कम में बनाएं। और 49 तक यदि मिनट हैं, 1 से 49 तक इनको छोड़कर, तो आप उन मिनटों की ज्यादा में बनाएं। ये शोभा देता है। काम वही करना चाहिए जो अच्छा लगता है, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाले को पसंद आती है। उत्तर की जो शैली होती है, किसी भी विषय का प्रश्न हो, तो उत्तर की जो शैली होती है ना, वो शैली इस प्रकार की होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति है, एग्जामिनर जो है, जो हमारी चेक करने वाले गुरुजी हैं, सर जी हैं, चेक करने वाले जो सर हैं, उनकी समझ में उसका आंसर आ जाना चाहिए। यदि उनकी समझ में आंसर नहीं आया है, चाहे हमारा आंसर बिल्कुल सही हो, तो भी उसमें अंक पूरे नहीं मिले। तभी तो कहते हैं, हिंदी जागरापी बेवफा रात को रटी और दिन में शक। रटंत विद्या और पचंत खेती, रटी हुई विद्या कभी काम नहीं आती। ठीक है बंधुओं, तो यानी आप देखिए, एक होता है गांव
एक होता है शहर, सिटी या कस्बा। ग्रामीण व्यक्ति ग्रामीण भाषा में बोलता है, सिटी या शहर का व्यक्ति शहरी भाषा में बोलता है, जिसे प्योर हिंदी कहते हैं। ग्रामीण में रहने वाला व्यक्ति देसी भाषा बोलता है, सीधी भाषा। यदि ग्रामीण व्यक्ति यदि कस्बे में जाता है, शहर में जाता है और वो देसी भाषा का प्रयोग करता है तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता। यदि उनकी भाषा में ही वो उचित शब्दों का प्रयोग करता है, जी लगाकर बोलता है, अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, तो उनकी समझ में आ जाएगी और वो भी उसकी प्रशंसा करें। ठीक है बंधु, तो यही है मेरे कहने का भाव। मीठी वाणी बोलिए सबका आपा खोल, और अनको शीतल करे आप शीतल। ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, रहीमदास जी ने भी कहा है कि मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे खुद भी प्रसन्न होता है और सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होता है। जय जय श्री राम। तो देखिए बंधु, अब आपको बनानी है मिनटों वाली सम। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो रहा है 1:05। ठीक है बंधु, 2:10, 3:25, 6:55। इसमें 6 कितनी मिनट हो रही है? 55। 7:50। ये है घड़ी, ये है घड़ी, और ये घड़ी भी आपको दिख रही हो। इसमें समय आपको देखना है इसी के आधार पर। इस घड़ी के आधार पर ही जिस प्रकार से आप बोलते हो, उसी प्रकार से आपको इसकी संस्कृत बनानी। ठीक है बंधु, अब देखिए, जैसे मान लीजिए 6:55, हम ऐसे भी बना सकते हैं 6:55। और दूसरा तरीका है कि 7 बजने में 5 मिनट की देरी। तो ज्यादातर जब हम बोलते हैं ना, तो इसी शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अभी से भाई 7 बजने में 5 मिनट कम है, 7 बजने में 10 मिनट कम है। लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि 7 बजने में 13 मिनट कम है, या 12 मिनट कम है, या 11 मिनट कम है, या 18 मिनट कम। फिर तो ज़्यादा में ही बोलते हैं कि 6:35 हो गई, या 40 मिनट हो गई, या 47 मिनट हो गई, या 25 मिनट हो गई। तो बंधुओं, जैसे आप बोलते हो, जो अच्छा लगता है उसी प्रकार से आप बनाएं। यही मेरा जो मूल उद्देश्य है, जो मूल भाव है, वह यही है कि जो अच्छा लगता है वैसा काम, जिस काम के बारे में आपने दिल ने कह दिया है वही काम कीजिए। उस काम में आपको कभी भी असफलता नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी काम नहीं है कि आप गलत काम की तरह गलत काम की ओर अग्रसर हो गए। हमारे दिल ने कहा है कि इस काम को कीजिए। ऐसे काम को करने के लिए दिल कभी भी गवाही नहीं देता है। अपनी अंतरात्मा कभी ऐसा नहीं कहती है कि आप इस गलत काम को कीजिए। तो देखिए, 1:05। अब देखिए कैसे बनानी है, 5 उल्टे क्रम में बनानी है। 5 क्या चीज है? मिनट। ज्यादा है किससे? 1 से। तो देखिए, पंच कलाधिक। अब देखिए बनाने का तरीका, यदि मान लीजिए आप उसी में जोड़ते हैं तो आपको संधि करनी होगी। यदि उसी में नहीं जोड़ते हो तो आप डैश के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो पंचकला
एक बार ये मैंने संधि का प्रयोग कर दिया। यदि संधि का प्रयोग आप नहीं करते हो तो बीच में डैश लगाइए और उस पूरे समय को लिख दीजिए। देखिए 10 पलाधिक, अब यहां मैंने डैश लगा दिया, कितने द्वैवाद 25 पंच पंचविंशति यानी 25 कलाधिक त्रिवादन। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं पंचविंशति कलाधिक त्रिवादन। कितने वादन? त्रिवादन। अब देखिए इसमें 5 कम है, पंचकला न्यून, पंचकला न्यून कितने में? 7 में। सप्तवाद 10 मिनट कम है, कितने में? 8 में। 10 कला न्यून 8वाद। अगर ज्यादा में आप बनाना चाहते हो तो इसकी बन जाएगी 50 कलाधिक 50 मिनट ज्यादा सप्तवाद, यानी 50 मिनट ज्यादा है कितने से? 7 से। लेकिन यदि कम में बनाते हो तो अगली संख्या आती है और ज्यादा में यदि बनाते हो तो जो संख्या दी हुई है वही संख्या। तो आप ये समय है, ये बना दिया, आपने वाक्य प्रयोग कर दिया। इसके बाद कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी नियम नहीं है कि वाक्य में आपको कहीं भटकना पड़ता है या वाक्य में हम प्रयोग कैसे करेंगे। वाक्य में हम प्रयोग करवाएंगे अगली क्लास में, लेकिन अब कोई ऐसा कोई शेष नियम नहीं बचा है। उसमें आपको सीधी खाली जगह मिलेगी, रिक्त स्थान मिलेगा। उस रिक्त स्थान में आप इनको बनाइए और बनाते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए। आपका वाक्य जो है वो कंप्लीट वाक्य बनेगा। ठीक है बंधुओं, तो इसी प्रकार से ये है समय। फिर से एक बार दोहरा लें कि समय जो है बहुत कीमती होता है। समय के 4 भाग हैं, पूर्ण समय, पौन, साढ़े और सवा। सवा का मतलब है 15 मिनट, साढ़े का मतलब है 30 मिनट और पौन का मतलब है 45 मिनट और पूरे समय का मतलब है 12। ठीक है बंधु। लेकिन बच्चे कभी भटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ भी उदाहरण दिए लेकिन अब एक उदाहरण और समझिए। जैसे मान लीजिए 1:20 है, ये समय है 1:20। अब बहुत से छात्र क्या करते हैं कि ये क्या लगा देते हैं, ये 15 से 5 मिनट ज्यादा, यानी सपाद कलाधिक ऐसा बना देते हैं, या सपाद पंच कलाधिक। सपाद पंच कलाधिक 1 वादन, ऐसा नहीं है बंधुओं। ये जो 20 मिनट है ना, ये पूरी मिनट ज्यादा है। सवा से ना तो कोई ज्यादा होता है और ना ही कोई कम होता है। ये तो फिक्स समय है, 30, 15, 45। 45, 30 और 15, इनसे ज्यादा कोई समय नहीं होता है। वो तो पूरे समय से ज्यादा ही मिनट होते हैं। तो आप
इसी पर यानी ऐसा भ्रम में ना घूमे, ऐसे वाक्य में ऐसा भ्रम जाल ना फैलाएं। आपको ये जो 20 मिनट ज्यादा है ये 1 से ज्यादा है, ना कि 15 से। ठीक है बंधु, इसी प्रकार से आप वाक्य बनाते हुए चले, यानी समय को संस्कृत में रूपांतरित कर। ध्यान एक ही रखना है, जो आगे भी आएगा कि समय जो है ना, वादनम भी आपको मिलता है कहीं कहीं। पासबुक जब आप पढ़ेंगे, किसी भी पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो उसमें वादने नहीं होगा, उसमें वादनम होगा बंधुओं। लेकिन वादनम जो है ना, उसमें दर्शाया गया है, वाक्य प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें वादनम नहीं मिलेगा, आपको वादने ही मिलेगा। अकेला समय यदि पूछता है तो उसमें हम वादनम का प्रयोग कभी कभी कर देते हैं, लेकिन वाक्य जो होता है उसमें सप्तमी लगाई जाती है, किसमें? समय, इसमें समय में। तो बंधुओं, इस समय का आप विशेष ध्यान रखें, समय के ध्यान को रखते हुए अपनी स्टडी बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।